केजरीवाल से 27 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। तो ये आपको हम बड़ा अपडेट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से सुनवाई आगे बढ़ी, लेकिन फिलहाल जो बात साफ है वो ये कि फौरी राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट से भी नजर नहीं आ रही। हमने उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था उसको हम लोगों ने चैलेंज किया सर्वोच्च न्यायालय में। आज सुनवाई के दौरान हमारी अपील को एडमिट करते हुए एसएलपी को एडमिट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस किया है 29 को अगली सुनवाई होगी। उससे पहले 24 तक ईडी को रिप्लाई करना है। ईडी को नोटिस हो गया है और अगर हमने कोई रिप्लाई देना है तो वो 27 तक देना है और 29 को इस पे एट लेंथ आर्ग्यूमेंट होके और कोई ना कोई फैसला होगा। और आपको हम बता दें कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलने जेल पहुंचे और जब उनकी मुलाकात हुई उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भगवंत मान काफी भावुक नजर आए और उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पेशेवर अपराधियों से भी बदतर बर्ताव अरविंद केजरीवाल के साथ जेल के भीतर किया जा रहा है। जेल प्रशासन पर भगवंत मान ने आरोप लगाए। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए भगवंत मान पहुंचे थे और क्या आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, सुनिए। बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है। पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने के प्रबंध हो गए अच्छे, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। क्योंकि हम लोग तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो मैंने कहा जी बिल्कुल पंजाब भी अच्छा है। असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूँगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे उसकी गिरफ्तार? और जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह मेरे साथ जुड़ गए, साथ ही बलराम पांडे भी मेरे साथ जुड़ गए। अरविंद, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ और हम जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ अहम बातें सामने आई। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और ईडी को नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए मल्लिका, चूंकि आज पहला दिन था सुनवाई का, लिहाजा इस बात की संभावना भी नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल को पहले ही दिन कोई राहत मिल जाएगी। ये बात तय थी कि कोर्ट ईडी को जवाब दाखिल करने का मौका देगा और ईडी के जवाब आने के बाद ही कोर्ट दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद ही कोई संतुलित आदेश पास करेगा। हाँ, ये सवाल जरूर था कि ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कितना वक्त दिया जाता है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 24 अप्रैल तक का वक्त दिया है। 27 अप्रैल तक केजरीवाल के जो वकील है वो उस पर जवाब दाखिल करेंगे और कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में हम सुनवाई करेंगे। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी चाहते थे कि इससे जल्द कोई तारीख मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जो सबसे जल्द से जल्द कोई तारीख हो सकती थी वो हम दे रहे हैं, इससे पहले सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी। दूसरी बात यह कि जो निचली अदालत में जुडिशियल कस्टडी बढ़ी है वो भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल ने कोई निचली अदालत में जमानत अर्जी तो दाखिल की नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई पेंडिंग ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत का आदेश दिया नहीं है। तो ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत की खबर नहीं आएगी, निचली अदालत में उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ती जाएगी जब तक कि वो निचली अदालत में कोई जमानत अर्जी दाखिल ना करें। बिल्कुल अरविंद, तो साफ तौर पर तत्काल राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है और क्या कुछ आगे इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी वो आपने बताया दर्शकों को। बलराम का भी हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं तो दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। उनके साथ जो सह आरोपी हैं, कविता की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। उसके साथ ही जो आज एक बड़ी तस्वीर हमने देखी कि दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात जेल के भीतर हुई, जिसके बाद भगवंत मान भावुक भी नजर आए और जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? क्या जेल प्रशासन की तरफ से उनके आरोपों पर कोई बात सामने आई है, कुछ कहा गया है? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की। करीब 27 मिनट तक ये मुलाकात चली और उसके बाद जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल से बाहर आए तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हालत को देखकर हमारी आंखें नम हो गई और उनके साथ वो सलूक किया जा रहा है जो किसी खूंखार
आरोपी के साथ भी नहीं किया जाता। तो यानी जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि बताइए, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए एक शीशे की दीवार खड़ी की गई और उधर से फोन के जरिए बात कराया गया, जबकि 1 to 1 बात कराने की जो सहूलियत है वो देनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ ऐसा सलूक किया गया, ऐसे मुलाकात कराई गई जैसे एक खूंखार अपराधी के साथ हम मुलाकात करने गए हों। तो यानी जिस तरीके से मुलाकात, बिल्कुल जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भगवंत मान लगाते हुए नजर आए। आप दोनों सहयोगियों का शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है और आज ही उनसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की थी।